सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का प्रथम सर्ग हमने पढ़ा। आज द्वितीय सर्ग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अरण्य में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम श्री राम और सीता माता लक्ष्मण आदि की ऋषियों से भेंट होती है और ऋषियों ने उनका अतिथि सत्कार आदि किया और साथ ही ये भी विदित करवाया कि इस अरण्य में बहुत सारे असुर हैं और आपको उन असुरों से हमारी रक्षा करनी चाहिए। तो इससे ये भी पता लगता है कि इस सृष्टि में जो वेद ने संगच्छध्वम संवदध्वम का जो निर्देश दिया है हमें वेद के अंत में, तो परस्परता में ही पूर्णता है। अकेला अकेला व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। एक एक सेल यद्यपि अपने आप में पूर्ण है पर वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर के फिर वो किसी नए कार्य का कोई नया सृजन का संपादन उनके माध्यम से होता है। तो ऐसे ही सृष्टि में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ कपड़ा बनाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कोई देश की सेवा करते हैं, कोई अन्न का निर्माण करते हैं, कोई वस्त्र जल आदि का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य का निर्माण करते हैं। परस्परता में पूरकता है। भले ही ये ऋषि हैं, बहुत ऊंची चेतना से संपन्न हैं, लेकिन तो भी असुरों का विनाश करने के लिए इनको भी किसी ऐसे समर्थ राजा की आवश्यकता है, किसी पराक्रमी सेना की आवश्यकता है इनको। तो इन्होंने कहा आप हमारी रक्षा कीजिए और हम आपके सात्विक बल के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम तपस्या करेंगे। उस तप के बल से अपने और सामाजिक जीवन में एक पवित्रता का इन्वायरमेंट बनता है। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है यदि, तो वो एक जगह बैठा हुआ भी है यदि, तो भी वो पूरे इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करने में एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। आजकल बात चल रही है ना पोल्यूशन की, तो जैसे वायु का पोल्यूशन, फिर घरों में वो लगाते हैं एक एयर फ्रेशनर, फिर वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में मिलावट, तो सब जगह उसमें खाद ना डालें, हम ऑर्गेनिक अन्न उत्पन्न करें। तो सात्विकता की, शुद्धता की बात है। तो विचारों का जो अशुद्धिकरण है, जो पर्यावरण इन्वायरमेंट खराब हो गया हमारे मन मस्तिष्क का, तो उसका क्या उपाय है, उसको कैसे प्यूरिफाई करें? तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए यही साधन है। सात्विकता, पवित्रता, श्रद्धा, भक्ति, विनय, प्रार्थना,
पूजा, तप, पुरुषार्थ, जो जो सात्विक वर्ग में जो जो आ सकता है, और नेगेटिव वर्ग को हटाना, तो ये बहुत दुसाध्य कार्य है। बाहर के इन्वायरमेंट को पवित्र करने से भी ज्यादा कठिन होता है अंदर के इन्वायरमेंट को पवित्र करना। तो ये योगी आत्माएं ही कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए और ज्यादा एकाग्र होना पड़ता है, उसके लिए और ज्यादा प्रबल पुरुषार्थ करना होता है, शरीर का भी, मन का भी, इंद्रियों का भी, बुद्धि का भी। एक शब्द में कहें तो पूरे अस्तित्व का संयम करना होता है। बाहर का कार्य कोई व्यक्ति शरीर को या किसी एक अंग को संयमित करके भी संपन्न कर सकता है, लेकिन ये कार्य जो है अंदर का जो एनवायरनमेंट शुद्ध करना है, ये तो 1% भी यदि न्यूनता है तो नहीं हो पाएगा, 99 में भी नहीं होगा, उसमें 100% ही करना होगा और प्रतिदिन उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज यदि हम 10% में हैं तो कल 11 होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको वहीं स्टेबल होने की भी आदत पड़ जाती है मन को ना, कि भाई इतना कर लिया पर्याप्त है। तो इसको सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष कहा है, कि कुछ बाह्य उपकरण आदि को धारण करने से और बस संतुष्ट हो जाना। जैसे हम सब ने संन्यास दीक्षा ली है और फिर यदि हमारा मन संतुष्ट हो जाए कि भाई हम तो सन्यासी बन गए, और दूसरे लोग भी देखो कितना आदर सम्मान गौरव देते हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी संत महात्मा आकर के प्रणाम करने के लिए आए हैं कि अब नारायण रूप हो गए आप, और ऐसा सोच करके हमने मान लिया कि बस अब नारायण रूप हो गए, और क्या करना है, नारायण ही तो होना था, वो हो गए। तो ये फिर तुष्टि दोष है। वो तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उनको तो ऐसे ही सोचना उनका धर्म कह रहा है, लेकिन हमारा धर्म क्या है, जैसा वो हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसा हम अंदर से अपनी साक्षी में जिएं। उसका साक्षी दूसरा नहीं हो सकता है, हम खुद ही उसके एग्जामिनर हैं, खुद ही हम उसके जज हैं। तो ये हमने प्रथम सर्ग में पढ़ा। ऋषि श्री राम को कह रहे हैं आप हमारी रक्षा कीजिए, और इस अरण्य में आगे प्रवेश करने से पहले ये भी आपको विदित रहे कि इसमें बहुत सारे असुर हैं। तो पीछे से कुछ पूछना है, पीछे के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का, बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, महाराज जी कहते हैं कि मतलब व्यक्ति कर्म से ही बंधन में आता है और कर्म से ही मुक्त हो सकता है, और मतलब अगर मोक्ष चाहिए तो बिना मोक्ष की इच्छा के मोक्ष हो सकता है, मतलब उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा, फिर उसके लिए निष्काम कर्म कहा जाता है करने के लिए, तो बिना कामना के नहीं, निष्काम कर्म मोक्ष का साधन नहीं है कि निष्काम कर्म करोगे तो बदले में मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रोसेस क्या है माता जी, समझ नहीं आता। मुक्ति मोक्ष मतलब ऐसे बताते हैं कि आपको क्या चाहिए? शुरुआत तो माता जी ऐसे की जाती है बता के साधक को कि मतलब आप पुण्य करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष आपने सबसे बड़ी कहा स्थिति है। कि पहले आपके एक प्रश्न के ऊपर विचार करते हैं। आपने बोला कि कर्म से ही तो व्यक्ति बंधन में आता है और कर्म से ही मुक्त होता है, तो बात तो खत्म हो गई मुक्ति वाली। और ये बिल्कुल सही बात है, जैसे लोक है तो चाबी से ही खुलता है, चाबी से ही बंद होता है, दोनों काम एक से ही होते हैं ना। तो ऐसे ही कर्म को भी कहा, मन को भी कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। कहीं कर्म को भी कहा, कर्म एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो सारे कर्म क्योंकि मन से ही होते हैं, तो दोनों इन वाक्यों में एक रूपता ही है, अलग अलग नहीं है। जब कहा मन एव मनुष्याणाम तो इसका मतलब है मन से ही सारे कार्य होते हैं। शिव संकल्प मंत्र में दूसरा मंत्र क्या है? ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो कृणवंती विदथेषु धीराः। ये न माने जिस मन रूपी साधन से ही, कर्माणि मनीषिणः जो मनीषी लोग हैं, जिस मन रूपी साधन से ही सारे कार्य करते हैं।
यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते, यस्मात् ऋते, जिस मन के बिना किंचन कर्म न क्रियते, कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। तो मन, चाहे वो स्थूल कर्म है या सूक्ष्म कर्म है या मानस कर्म है, जो भी है, उनका साधन तो एकमात्र मन ही है। तो ये मन ही हमें ऋतंभरा प्रज्ञा, जो मोक्ष की राह बताई, कि जब आपके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा और जब आप ठीक ठीक देख पाएंगे, तो तब आप अपने कर्तव्य का पालन तो करेंगे, लेकिन उस कर्म के फल के लिए कोई हेतु नहीं देंगे कि मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए, मैंने इतने अच्छे कर्म किए तो अब तो मोक्ष मिलना ही चाहिए। ये हेतु जब तक बना हुआ है तब तक अविवेक है। गीता में भी यही बात कही है, माँ कर्म फल हेतुर्भू। कर्म करने में अधिकार है आपका, फल में अधिकार है ही नहीं, और फल के लिए हेतु बनने का अधिकार भी नहीं है आपको। आप हेतु देने लगे कि जब मैंने इतने निष्काम कर्म किए तो मेरे को तो मोक्ष मिलना ही चाहिए, ऐसा आप हेतु देने लगे, उसके लिए भी निषेध किया है। आपका अधिकार ही नहीं है उसमें जाने का। आपका अधिकार आपके कर्म में है। आप अपने कर्म को कितना सजा सकते हैं, कितना दिव्य बना सकते हैं, कितना पवित्र बना सकते हैं, कितना आनंद देने वाला बना सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये पूरा अधिकार है आपको। कैसी भी परिस्थितियां आसपास क्यों ना हों, आप अपने कर्म को इतना सुगंधित बनाएं कि आप धन्य हो जाएं, कम से कम उसको करके इतना आनंद लें आप अपने कार्य में। चाहे पढ़ने का है, पढ़ाने का है, खेती का है, व्यापार का है, योग का है, कोई भी कार्य है हमारा, खाना खाने का है, स्नान करने का है, वस्त्र साफ करने का है, कक्ष को साफ करने का है, दांत साफ करने का है, जितने भी कर्म हैं हमारे, विचार करने का है। भी जब आपको, जैसे कल भी बात चल रही थी, विचार कुछ ना कुछ मन में चलते ही हैं, आत्मसंवाद सबके चलते ही हैं। जब ये चलते ही हैं तो अच्छे आत्मसंवाद भी तो हो सकते हैं। एक तो आत्मसंवाद होते हैं, उसने ऐसे किया मेरे साथ, इसने ऐसे किया, फिर वही शुरू हो गया, फिर ऐसे ही वही माहौल बन गया, फिर ऐसे ही, ये भी तो आत्मसंवाद है। और एक आत्मसंवाद ये भी हो सकता है कि सदा मैं उसके सानिध्य में हूँ, जो परम ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है। तो ये संवाद भी तो हो सकते हैं। दुनिया भर के लोगों के साथ हम संवाद करते हैं, अपने शरीर के साथ भी तो संवाद हो सकते हैं। स्थूल तो दिखता ही है ना, कम से कम अपनी आँखों के साथ, कानों के साथ, अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ। तो वो आत्मसंवाद सुखदायी हो सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है। आप उस आत्मसंवाद को इतना सुखदायी भी बना सकते हैं कि हमारे अंदर जहाँ कहीं आज विष घुला हुआ है, उसकी जगह आनंद के झरने बहने लगे, अंदर अमृत के झरने फूटने लगे अंदर से। ये भी तो हो सकता है ना, उसमें हमारा अधिकार है। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितना आनंद लेते हैं अपने कर्मों में, और आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे तत्कारी तद्वेषी, उसी कर्म को कर रहे हैं, लेकिन बोल जी क्या करें, फंस गए, ढोना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा जीवन का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। जिस कर्म को व्यक्ति कर रहा है और उसी से खुश नहीं है, तो दोहरा नुकसान है ये। आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है और साथ में संस्कार बन रहे हैं। तो जो करें उसको दिव्य बनाएं, कैसा भी कर्म क्यों ना हो, इसमें आपका अधिकार है। और जिसको वहां आनंद मिल गया तो एक्स्ट्रा आनंद की या मोक्ष की उसको इच्छा ही नहीं होती है। जो जीते जी मुक्त है उसको और कौन सी मुक्ति चाहिए। और जो मुक्ति नहीं चाहते हैं, हर पल मुक्त ही रहते हैं, जीवन मुक्त ही रहते हैं, उनके पीछे ब्रह्म भी मुक्ति लेके आते हैं कि ले लो ना मुक्ति। तो बोले हम तो मुक्त हैं। तो इसलिए आपको क्या चाहिए,
ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और हर आत्मा को वही चाहिए, अलग अलग नहीं है किसी का भी। किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आपको दूसरों से प्रेम चाहिए कि घृणा चाहिए, तो उत्तर क्या आएगा? एक ही उत्तर आएगा, क्योंकि आत्मा प्रेम की स्थिति में, प्रेम उसके लिए नेचुरल है और घृणा नेचुरल नहीं है। थोड़ी देर भी कोई करता है ना तो वो व्यक्ति नेचुरल नहीं रहता है। फिर शांत रहना नेचुरल है, अशांत रहना नेचुरल नहीं है। थोड़ी देर भी अशांत होते हैं ना तो सारे के सारे शरीर के सेल्स उससे प्रभावित होते हैं और लगता है कि कैसे निकले इस स्थिति से। तो सबके लिए उत्तर एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो वैसा बनने के लिए फिर अभ्यास करना। हर व्यक्ति यही चाहता है ना कि भाई मुझे प्रेम ही अच्छा लगता है। तो अब आपको ये भावना रखनी चाहिए, और जो चाहिए ना मेरे को वो पहले देना पड़ता है। बीज बोना पड़ता है ना पहले। आपको खेत में से गेहूं चाहिए तो पहले गेहूं बोना पड़ेगा ना, बाजरा चाहिए तो बाजरा बोना पड़ेगा। तो जो हमें चाहिए वो आप भावनात्मक रूप से, स्थूल रूप से दूसरे को देना शुरू कर दीजिए। यदि आप दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है ये चाहने का कि सब लोग मेरा ख्याल रखें। आप सोचते हैं कि भाई मैं जो कहूँ वो सबको सुनना ही चाहिए, तो उससे पहले आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कह रहे हो वो दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो पहले तो देना पड़ता है ना। देखो ये सारा जो प्रकृति है ना, इसमें एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरी जगह रखी हुई हैं। जैसे मानो आपको इच्छा हुई कि मैं फल खाऊं, फल आपके पास है नहीं, आपको सेब खाना है या पपीता खाना है, केला खाना है, जो भी खाना है। ये फल कहाँ है? मार्केट में, फल वाले के पास रखें। अब आपके फल फल वाले के पास रखे हैं, वहाँ से आपको लाना है, और फल वाले के पैसे आपके पास रखें। उसको पैसे चाहिए, आपको फल चाहिए। वो पैसे के लिए फल रख के बैठा है, आप फल के लिए पैसे रख के बैठे हैं कि मुझे फल चाहिए। तो अब करना क्या है? आप उसको पैसे दीजिए, वो आपको फल देगा। आपकी वस्तु आपके पास आ गई, उसकी वस्तु उसके पास चली गई। तो केवल मात्र जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि मुझे मिल जाए बस प्रकृति की सारी अच्छी चीजें, तो उसको नहीं मिलेंगी। बेईमानी है ये। फिर आप भी तो दो। आप यदि नहीं देते हो किसी को तो आपको कैसे मिलेगा? आपको यदि समाधि चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो क्यों चाहिए आपको मोक्ष? आपने बोला ना हमें तो मुक्ति चाहिए जी। तो अगला प्रश्न ये कि क्यों चाहिए? आप यदि कह रहे हो कि मेरे सुख के लिए चाहिए, तो व्यक्तिगत सुख के लिए इतनी बड़ी चीज क्यों मिले आपको? मुक्त होकर के आप क्या करना चाहते हैं इस सृष्टि में, वो संकल्प यदि नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपने लिया है ना बहुत कुछ, और अभी भी लेने जा रहे हैं ब्रह्मांड से आप, और इतनी बड़ी शक्ति लेने जा रहे हैं। तो ईश्वर आपको क्यों दे वो इतनी बड़ी शक्ति? तो उसके पीछे संकल्प होना चाहिए कि आप कितने लोगों का हित करेंगे, आप कितने लोगों के जीवन में खुशियां लाएंगे, कितने लोगों के जीवन में आनंद लाएंगे, कितने दुखी लोगों के आप आंसू पोंछेंगे। आपको क्यों चाहिए वो? फल खा करके आप क्या करेंगे? क्यों चाहिए फल आपको? शरीर आपका शुद्ध सात्विक बलवान हो, शुद्ध सात्विक बलवान शरीर से आप क्या करेंगे? यदि आप सेवा करेंगे किसी की तो ये तो अच्छा संकल्प है, तो प्रकृति देगी आपको। और आप कहेंगे फिर मैं बलवान होकर सबको मारूंगा, तो ये तो अच्छा संकल्प नहीं है, तो प्रकृति क्यों दे आपको? तो ये दोनों चीजें एक नियम है इस सारी सृष्टि का। आप क्या उसको लौटा रहे हैं, क्या रेडिएट क्या हो रहा है आपके माध्यम से, उसी प्रकार की चीज आपको मिलेगी। जो कुछ आपके माध्यम से रेडिएट हो रहा है ना, वैसा ही आपको मिलेगा।
तो देना भी और लेना भी, क्योंकि सब वस्तुएं जो हैं वो यथास्थान जाने के लिए तैयार ही हैं। तो एक पहला संकल्प ये है कि आपकी देने की भावना होनी चाहिए, और दूसरा इसका नियम यह है कि आपके अंदर एक वैक्यूम होना चाहिए, एक एम्प्टीनेस होनी चाहिए आपके अंदर, एक खालीपन होना चाहिए, रिक्तता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक स्थान नहीं है तो दूसरी चीज आएगी कैसे। जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ और अब इसी कुर्सी के ऊपर आपको कोई और चीज रखनी है, कोई मूर्ति रखनी है, तो मेरे बैठे बैठे तो नहीं रख सकते ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा ना मेरे को, तब आप यहाँ रख सकते हैं उसको। तो हम कह रहे हैं कि जी हमें तो प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, बुद्धि चाहिए, यश चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो चाहिए तो पहले खाली तो करो, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज रखी है जहां पर, वहां पर दूसरी रखी नहीं जा सकती ना। इस आकाश में, इस सारे ब्रह्मांड का ये नियम है कि जहां एक चीज रखी है तो पहले उसको खाली करो आप, स्पेस होना चाहिए, तब दूसरा रखा जा सकता है। अब यदि किसी ने शरीर में बीमारी रखी हुई है तो आरोग्य कैसे आ सकता है, फिर दोनों में से एक ही रहेगा। यदि घृणा रखी हुई है तो प्रेम कहाँ रखें, उसको नहीं रखा जा सकता। तो अपने हृदय को पहले रिक्त करना पड़ेगा नेगेटिव भावनाओं से। यदि प्रेम चाहिए तो घृणा को हृदय से हटाना पड़ेगा पहले। यदि दया चाहिए तो निर्दयता को हटाना पड़ेगा। तो हमारे अंदर हम नेगेटिव को भी साथ रखते रहते हैं और पॉजिटिव की भी डिमांड करते हैं, तो वो आए कहाँ, कहाँ रखी जाए। शांति चाहिए तो अशांति को हटाना पड़ेगा, निर्भयता चाहिए तो भय को तो हटाना पड़ेगा पहले, आनंद चाहिए तो शोक को हटाना पड़ेगा। हटो आप, हमारे यहाँ स्पेस नहीं है, हमें आनंद चाहिए यहाँ पर। तो आपके घर में आप जो रखना चाहते हैं उस वस्तु के लिए पहले आपको स्पेस बनाना पड़ेगा। घर में लोग वस्तुएं लाते हैं ना, भाई अब की बार टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, तो पहले वो जगह देखते हैं कि रखेंगे कहाँ। तो फिर वो कहते हैं कि भाई कमरा तो छोटा सा ही है, तो इसमें ये जो अलमारी है ये बहुत पुरानी हो गई, ये कबाड़ टाइप हो गई, अब इस अलमारी को बेचो और यहाँ ला करके हम फ्रिज रखेंगे, तब लाया जाता है। तो हमें जो चाहिए, आपने कहा ना कि जी हमें तो मोक्ष चाहिए, तो उसके पीछे ये 2-3 नियम काम करेंगे। पहली बात आपको क्यों चाहिए, दूसरी बात उसके लिए जगह भी है कि नहीं आपके पास, और फिर उसका साधन क्या है, फिर वो करना पड़ेगा, कैसे आए वो। उसके बाद सकल पदार्थ हैं जगमाही, आपको जो चाहिए वो सब है, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। वैसा कर्म यदि नहीं किया तो केवल मात्र चाहने से नहीं होगा। चाहत प्रथम सीढ़ी तो है, चाहना पहली शर्त है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, ऐसे है ना। तो व्रत तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ही सुंदर, कितना स्पष्ट बोला, कर्महीन। जो कर्म नहीं करता है, कर्म से जो हीन है, वो नर पावत नाही, उनको नहीं मिलेगा। कर्म करना पड़ेगा, पाएगा कर्म वाला ही। माता जी मतलब पहले उठता था एक प्रश्न, जैसे साधु सन्यासी तपस्वियों को देखते हैं, उनको देख के मन में ये इच्छा उठती थी कि हम भी इनकी तरह तपस्या करें और मोक्ष को प्राप्ति करें। और जब उनसे ये प्रश्न किया जाता है तो वो मोक्ष की इच्छा ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं, सेवा चाहिए। तो मतलब मोक्ष के बाद आदमी सेवा कर सकता है नहीं, मतलब मोक्ष के पहले सेवा क्योंकि होती है। मोक्ष और सेवा का कोई विरोध नहीं है। आप कहते हो कि पहले मुक्त हो जाएं, फिर देखेंगे सेवा करनी है कि नहीं करनी। तो आप ये सोचो कि आप मुक्त हो गए, अब आप क्या करेंगे वो करो ना। मुक्त हो आदमी क्या करता है, प्रसन्नता को आगे पेंडिंग में रखता है कि पास हो जाऊं फिर खुश होऊंगा, रिजल्ट आ जाए, पास हो जाऊं फिर मैं खुश होऊंगा। तो अभी तो पास होने में तो 2 महीने लगेंगे। पहले एग्जाम की तैयारी करो, फिर एग्जाम दो, फिर रिजल्ट आएगा, फिर कहीं जाके एक दिन के लिए आप प्रसन्न होंगे।
तो ये भी तो हो सकता है कि प्रसन्न होकर के परीक्षा की तैयारी की जाए, प्रसन्न होकर के ही पेपर दिए जाएं और प्रसन्नता पूर्वक ही रिजल्ट को देखा जाए। ये भी तो हो सकता है। प्रसन्नता को पेंडिंग में क्यों? आज ही प्रसन्न क्यों नहीं हो सकते? तो जो कुछ आपको मुक्त होकर के करना है वो आज ही करना शुरू कर दो ना। तो सेवा में और मोक्ष में कोई विरोध नहीं है। और कोई प्रश्न? जी। हेतु के संबंध में मेरा प्रसंग में एक मेरा प्रश्न है कि जब हम दैविक प्राप्ति के उद्देश्य से कोई पुनर्चरण अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हम संकल्प करते हैं ईश्वर की प्राप्ति हो, तो क्या यह वांछनीय है या नहीं? है ना, अभी तो बताया मैंने, व्रत तो होना ही चाहिए। व्रत होगा तभी तो दीक्षा लेंगे ना। तो व्रत तो होना ही चाहिए। हम तो शुरू में मंत्र ही बोलते हैं, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। तो व्रत लेकर के ही हम ये कक्षा शुरू करते हैं। तो वो संकल्प, व्रत, उसको कुछ भी कहें, वो तो होता है। जी। तो महाराज जी, ये सब लोग सोच रहे मरने के बाद मुक्ति मिलता है, ऐसा सोच रहे। अभी हम लोग अभी ज्ञान लेगा तो अभी आनंद मिलते है ना, अभी हमने जीने के टाइम में आनंद मिलता है, मुक्ति ओके रख सकते हैं ना। लेकिन सब लोग सोच रहे हैं मैं मर जाएगा बाद में स्वर्ग मिलेगा। वो क्रिश्चियन बाइबल में, कुरान में ऐसे बोलते हैं। लेकिन सनातन धर्म में हम लोग ज्ञान लेगा वो तो जो पुराण में बोला उसका भी अभिप्राय यही है। पहले जीते जी मुक्त होगा कोई आत्मा और फिर वो नितांत मुक्त हो जाएगा। उस जन्म के बाद फिर आगे जन्म नहीं होगा, उतना ऐसा अभिप्राय है वहां पर। लेकिन जब भी मुक्त होगा शरीर ही मुक्त होगा, क्योंकि साधन तो शरीर ही है ना उसके लिए, विवेक प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो वो तो जीते जी ही होगा। पहले विवेक प्राप्त करना, फिर उसको अप्लाई करना कि विवेक प्राप्त हुआ भी कि नहीं हुआ। कभी तो भ्रम भी तो हो सकता है ना व्यक्ति को कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो फिर उसको दिखाना पड़ता है खुद को ही, अपने ही जीवन में। आप कह सकते हो कि मैं तो 1 क्विंटल वजन उठा सकता हूँ, तो फिर हम कहेंगे कि दिखाओ उठा करके। तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। यदि आप दिखा दोगे तो फिर सब मान लेंगे और आप भी मान लोगे। चलो सब माने या ना माने, पर आप भी तो तभी संतुष्ट होंगे ना जब आपने उसको उठा लिया। उससे पहले तो बना ही रहेगा डाउट, बेशक मन में ये आता है। तो व्यक्ति ये सोच लेता है मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, विवेक की प्राप्ति हो गई। तो फिर परीक्षा दो संसार में आकर के। संसार की विभिन्न अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़ा सा भी मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इसलिए सब महापुरुष विवेक को प्राप्त होने के बाद, मुक्ति को प्राप्त होने के बाद या बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद फिर संसार में आए।